बार बार आप बोल रहे हो हमारी माइनॉरिटी एरिया, ये बात कुछ समझ में नहीं आई आपको। तो क्या आकाश प्रोहित जो एज ए कॉर्पोरेटर रहे वो यहाँ पर आते थे ये एरिया में, माइनॉरिटी एरिया में? अगर आते तो आज इतना हाल बुरा नहीं होता था। लोग आपको वोट क्यों देते? अभी के हालात और आपके, सपोज अगर आप जीत जाते हो तो आप क्या बदलाव? आप मंसूरी जमात हो, उस एरिया में मंसूरी जमात का दबदबा है, मतलब ज्यादा लोग हैं आपके। यस आपके जमात के लोग आपके सपोर्ट कर रहे हैं। You are watching Delhi News. दोस्तों, नो योर कैंडिडेट में हमारे साथ हैं 221 के कैंडिडेट समाजवादी पार्टी के गुलाम नबी मंसूरी। गुलाम नबी मंसूरी अपनी लाइफ में 30 साल से सोशल वर्कर उस एरिया में करते हैं और नो योर कैंडिडेट में आप उनसे बात करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है नो योर कैंडिडेट में। आपका पूरा नाम बताइए। गुलाम नबी मंसूरी, और मैं 221 का कैंडिडेट हूँ समाजवादी पार्टी से जी। और मैं लास्ट 30 ईयर से सोशल फील्ड के अंदर हूँ। उस एरिया का लोकल हूँ मैं, और उस एरिया में काफ़ी वर्क किया हुआ है मेरा। जी, अब ये बताइए कि आपका एरिया कौन कौन सा लगता है, ताकि लोगों को मालूम पड़े कि हाँ ये एरिया है। अगर मैं मेरी माइनॉरिटी की बाउंड्री बताऊँ तो लगभग 40% के करीब है। जो नहीं, मैं बता रहा हूँ बाउंड्री बताओ, जैसे नवाब मस्जिद आता, ऐसा बाउंड्री बताओ। हाँ, मेरे नल बाजार का जो एरिस्किन रोड है, जैसा पीर सैयद इस्माइल शाह कादरी दरगाह शरीफ से लेके खतरी मस्जिद, फिर उसके बाद में आती है हमीदिया मस्जिद, और नवाब मस्जिद से लेके लास्ट अपना जो बंगड़ी के स्टॉल आते हैं ना, नल बाजार पे, वो जंक्शन पे हमारा पूरा माइनॉरिटी का पॉकेट है। फिर उसके बाद से जो अब्दुर्रहमान स्ट्रीट का एक पॉकेट जाता है, फिर दवा बाजार है, जवेरी बाजार है, और कुछ हिस्सा कालबा देवी का आता है, और कुछ बुलेश्वर का हिस्सा आता है। पर मोस्टली उसके अंदर ज़्यादा करें ना, उस बाउंड्री को देखा जाए तो कमर्शियल ज़्यादा है उधर। जी, रेसिडेंट है लेकिन कम है। बार बार आप बोल रहे हो हमारी माइनॉरिटी एरिया, ये बात कुछ समझ में नहीं आई आप। देखो, ऐसा कैंडिडेट को सबसे वोट चाहता है। देखो, ऐसा है कि मैं ये सिर्फ माइनॉरिटी का एक बाउंड्री बताया और मेजोरिटी की एक बाउंड्री बताया, दो पार्ट अलग अलग। किसका पूरा पूछा ना मैंने, इसके लिए आपको दो पार्ट इसके लिए बताया कि कुछ टाइम पहले है ना, हमारे यहाँ पे याकूब मेमन भी कॉर्पोरेटर होते थे, यूसुफ पंजाबी कॉर्पोरेटर थे, सलीम चौहान कांग्रेस के थे। वो अलग अलग पार्टीज है, मतलब समाजवादी पार्टी मुस्लिम लीग से भी जीते हुए हैं, मुस्लिम लीग से याकूब मेमन जीता हुआ था। मतलब लगभग ये मैं जो दो पार्ट करके बताया ना, तो उसका रीज़न ये था कि ये बाउंड्री का हकीकत क्या है। जब आप अगर हमको वोट करते हो, अगर हमको फेवर करते हो, तो आप दिल खोल के फेवर क्यों करोगे। तो ये वजह से मैं ये दो पार्ट करके बताया। अभी वहाँ के कॉर्पोरेटर तो अभी फिलहाल तो सीट बीजेपी की है। अनफॉर्चुनेट इसके अंदर थोड़ा सा, मतलब लोगों का थोड़ा सा अगर फोकस होता था ना, तो ये सीट भी निकलती थी। लेकिन क्या हुआ था कि जो कांग्रेस से जो कैंडिडेट दिया हुआ था, वो सडनली इसी तरीके से आया कि वो लोकल एरिया का और पार्टी का नहीं था। तो वो अदर्स पार्टी से आने की वजह से ये आदमी में थोड़ा सा नेगेटिव हुआ। तो उसमें एक MIM का कैंडिडेट था और एक ये कांग्रेस का कैंडिडेट था। तो ये दो कैंडिडेट के वजह से थोड़ा सा लोगों के अंदर बंटवारा होने की वजह से, डिवाइड होने की वजह से ये सीट हमारे हाथ से चली। कितना वोटों का फर्क? देखो, जो MIM का कैंडिडेट था उसने 4100 के करीब वोट लिया था बराबर, और कांग्रेस का जो कैंडिडेट था वो 1700 वोट से आ रहा था। लेकिन इसके पहले जो पार्टी के दूसरे पार्टी से भी जीते हुए, मुस्लिम लीग से याकूब मेमन जीता हुआ है, यूसुफ पंजाबी कांग्रेस से जीता, यूसुफ जवेरी भी कांग्रेस से जीता हुआ है, सलीम चौहान राष्ट्रवादी कांग्रेस से जीता हुआ है। मतलब ये सिकोन से बता रहे ना। और उसके बाद में फिर समाजवादी पार्टी से 2 बार वापिस कंटिन्यूस याकूब मेमन जीते हुए। अच्छा, ये आकाश के पहले भी है ना, याकूब मेमन कॉर्पोरेटर था जी। तो लगभग है ना, उस टाइम पे थोड़ी सी बाउंड्री चेंज हो गई थी, 220 और 221 मिला के थी। लेकिन उसके पीछे अगर जाएंगे ना, तो ये बाउंड्री से काफी लोग जीते हुए थे जी। जो मेरा बोलिए। तो मेरा ये चीज़ पे फोकस करना है कि जो आप, जैसा आपने बताया कि ये दो पार्ट क्यों बताया, तो लोगों के अंदर आज एक ही चीज़ होती है ना कि जैसा हमारे जो सेकुलर वोट होते हैं, तो हम सेकुलर में चले जाते हैं, लेकिन हमको सामने से दूसरी जगह से हमको सेकुलर माइंड का रिटर्न में हमको माइनॉरिटी के अंदर से वोट नहीं मिलते। तो ये थोड़ा सा मैं जो ये दो पार्ट करके दिखाया कि अगर मुझे सपोर्ट करोगे तो क्यों करोगे, और सपोर्ट कर रहे हो तो मैं क्यों जीत सकता हूँ। उसके रीज़न एक ही है कि फ़िलहाल हम लोग जो इस एरिया के अंदर है, हमारे पास मोर देन 40% वोट है और हमारा परसेंटेज अच्छा जाता है वोटिंग का। और दूसरी बात ये है कि अगर एक तरफा गिरेगा और मुझे अगर अच्छी मेजोरिटीज़ अगर वोट मिलेगा तो ये सीट ईजी निकल सकती है। आकाश प्रोहित के काम के बारे में बताइए, कैसा रहा काम? देखो सर, वो तो वहाँ एरिया के लोग भी जानते हैं। देखो, एक वर्कर कॉरपोरेटर बनता है और एक आदमी जो तैयार रेडीमेड बनता है, उसमें दोनों में फ़र्क होता है।
वो वर्कर तरीके से नहीं होता। और कॉरपोरेशन के अंदर जो लोकल वर्कर होता है उसको ये सारी चीज़ों की स्टडी करनी पड़ती है। देखो, स्टेट का और सेंटर का इलेक्शन एक डिफरेंस होता है। कॉरपोरेशन में क्या होता है, सबसे बड़े मसले हाउस गली के होते हैं, गंदे पानी के होते हैं, रोड के होते हैं। आपको उस जगह पे जाना पड़ता है, आपको अपने, और वो भी है कि वॉकिंग के अंदर डोर टू डोर जाना पड़ता है, स्पॉट पे जाना पड़ता है। तो क्या आकाश प्रोही जो एज ए कॉर्पोरेटर रहे वो यहाँ पर आते थे ये एरिया में, माइनॉरिटी एरिया में? अगर आते तो आज इतना हाल बुरा नहीं होता था। सबसे बड़ा यही चीज़ माइनस है। अब उसको 3 साल और गैप भी हुआ, 5 साल वो बैठे, मतलब लगभग हमने हमारे एरिया को सफ़र किया 8-9 साल। ठीक है। अब आपका भी ये पहले भी आप दूसरी पार्टी में थे, पहले समाजवादी में थे, फिर दूसरी पार्टी में, फिर समाजवादी में, तो लोग ऐसा क्यों ना सोचेंगे कि आप पार्टी स्विच करते हो? देखो, ऐसा था कि मैं कॉन्टेस्ट फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ ये, एज ए सोशल वर्कर और एज ए पार्टी के अंदर था। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस में यूथ से था, कंटिन्यूस मैंने 25 ईयर्स पूरे निकाला। अब हुआ ये कि उसके अंदर 2 पार्ट हो गए। अब वहाँ पे देखो, वो आज जो पार्टी के अंदर डिवाइड होने की वजह से थोड़ा सा वीकनेस था। और बॉम्बे के अंदर अगर मैं कांग्रेस मानता हूँ कि कांग्रेस के अलावा अगर उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग होता है वो आज की तारीख में कॉरपोरेशन में समाजवादी का है। आज समाजवादी ने काफ़ी नए चेहरे को उतारे हुए अलग अलग वार्ड से, तो उसमें से मैं भी एक हूँ और मैं भी फर्स्ट टाइम कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ। मुझे भी एक उम्मीद करके लोग ने भेजे और मैं लोकल एरिया का हूँ। उस एरिया के अंदर मुझे पहचाने नहीं, ऐसा कोई बात ही नहीं है, और काम के वजह से मुझे पहचाना जाता है। आपको लगता है काम पे लोग वोट देते हैं? ये थोड़ा सा चीज़, आपका सवाल बहुत सही है, लेकिन मुझे ये करना चाहिए और लोगों को ये समझना चाहिए जो वोटर्स होते हैं कि आप अपने एरिया को सुधारना है तो काम के ऊपर ही जाना चाहिए। अभी आखिरी सवाल है मेरा, लोग आपको वोट क्यों दें? देखो सर, मैं 30 ईयर्स से इस एरिया को जुड़ा हुआ हूँ, लोकल हूँ। और दूसरी बात ये है कि जो कैंडिडेट है, अगर समझो कि अगर वहाँ की जो एक पंजे का एक वोट बैंक होता है, तो वो एक बाजू के कोई दूसरे एरिया से आया हुआ है। मेरा ये बोलना है, अगर लोकल एरिया का आदमी होगा तो हमारे एरिया में काम बहुत 9 साल से पेंडिंग है, काफ़ी काम पेंडिंग है। हाउस गली और गंदगी इतनी ऊपर चली गई है कि मुझे डर है कि कभी अगर हमारे यहाँ से ये सीट चली गई तो ये इसका और बूम होएगा। आप अभी के हालात और आपके, सपोज अगर आप जीत जाते हो तो आप क्या बदलाव लोगों देखो, को? मेजोरिटी के अंदर है, मैं मेरे एरिया को बहुत ज़्यादा वक्त दूंगा और ज़्यादा फंड लाने की कोशिश करूंगा और ज़्यादा सफाई के ऊपर ध्यान दूंगा। और दूसरी बात ये है कि जो गवर्नमेंट की स्कूल है काफ़ी बंद है, उर्दू स्कूल थी या जो भी था, उसको स्कूल को वापस इस तरीके से डेवलपमेंट करना है कि एरिया के जो बच्चे लोगों को अच्छी स्कूल देवे। हॉस्पिटल में थोड़े स्वास्थ्य केंद्र जो रहते हैं और वो गवर्नमेंट के होते हैं, उसके अंदर कुछ डायलिसिस सेंटर होवे या कुछ पैथोलॉजी लैब होवे, तो गवर्नमेंट की वो उससे लोगों को, गरीब लोगों को, मिडिल क्लास लोग को फ़ायदा होवे। जिस तरीके से साबू सिद्दीक है तो उस तरीके से वो सराउंडिंग एरिया के अंदर ज़रूरी है। कुछ रिजर्व प्लॉट होगा, हम प्रपोजल डालेंगे कि भाई गवर्नमेंट यहाँ क्या एक छोटा सा हॉस्पिटल जैसा बनाए, क्योंकि गवर्नमेंट अपने फंड से लगाती है, हमको प्रपोजल डालना है। जगह कहाँ है? बहुत सी जगह पड़ी हुई है, जो डेलीपेटेड बिल्डिंग टूटी हुई पड़ी हुई है, और स्टेट के अंदर गवर्नमेंट के MCGM के अंदर अंडर में हाई चल रही है। मेरे एक लुक्कर के ऊपर ही है, जो कॉर्नल के ऊपर ही है, मस्जिद स्ट्रीट और अली उमर स्ट्रीट जंक्शन के ऊपर, जो स्टेट के अंदर जाती है, उसमें सिर्फ ग्राउंड फ्लोर का स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है। मैं अगर आगे जाऊँगा ऑफिस का मार्ग के अंदर, मस्जिद स्ट्रीट के अंदर वाकई बिल्डिंग स्कूल की पड़ी हुई है, जिसके अंदर उर्दू बच्चे बहुत कम जाते हैं। अगर मैं रहूँगा, वो विज़न दूंगा, एक प्रेजेंटेशन करूँगा कि हमारे यहाँ पे गर्ल्स कॉलेज बनाई है। ये तो आप एज ए कॉर्पोरेटर नहीं रह के भी सोशल वर्क रह के कर सकते हो। सर, एक कॉर्पोरेटर और एक सोशल वर्क के अंदर डिफरेंस होता है। एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो हाउस के अंदर बात अपनी रख सकता है, और जो हाउस में बात रखी जाती है उसकी वैल्यू ज़्यादा रहती होती है। है। और एक सोशल वर्कर एक 4 दीवारी के आप अंदर, मंसूरी जमात हो, उस एरिया में मंसूरी जमात का दबदबा है, मतलब ज़्यादा लोग हैं आपके। यस, आपकी जमात के लोग आपके सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल, मेरी जमात मेरे साथ है, क्योंकि मेरे जमात के अंदर मेरे रिलेशन, मेरे रिलेटिव लोग भी है, और उसके अलावा और अदर कम्युनिटी के भी लोग हैं, मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं। स्पेशली जमात की बात कर रहा हूँ, मंसूरी जमात मेरे को सपोर्ट कर रही है और दुआएं भी दे रही है, और लगभग मेरे हिसाब से मेरे को पूरा विश्वास है कि मेरे को मेरे साथ में कंधे से कंधा मिला के और मुझे वोट भी करेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये तो वार्ड नंबर 221 गुलाम नबी मंसूरी जी, पायदुनी एरिया जो है, इन्होंने बताया मस्जिद स्ट्रीट और वो वगैरह, करीम शबाब दरगाह सब इनके एरिया में आती है। तो जो लोग, जो कैंडिडेट दावे करते हैं, वो तो
16 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा। इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया। मैं सबको ये कहता हूँ कि जितने भी कैंडिडेट हैं सबको कहता हूँ, खाली आपको नहीं कह रहा हूँ, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। थैंक यू।